तो काफ़ी टाइम से मैं अपने लिए गाड़ी सर्च कर रहा था। एक्चुअली मुझे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए थी, जो अब मैं सिटी में भी इजीली ड्राइव कर सकूं और मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो या कहीं घूमने जाना हो तो उसको मैं ले जाऊं। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं अपने लिए गाड़ी सर्च कर रहा था। एक्चुअली मुझे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए थी, जो अब मैं सिटी में भी इजीली ड्राइव कर सकूं और मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो या कहीं घूमने जाना हो तो उसको मैं ले जाऊं। ज़्यादा बड़ी गाड़ी जैसे एक हैरियर है अपने पास, तो उसको इधर उधर मैन्यूवर करना, सिटी में चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कॉम्पैक्ट एसयूवी की अगर हम बात करेंगे, अगर हम परफेक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करेंगे तो एक मेरा बजट जो था कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेके थोड़ा सा कंस्ट्रेन था बजट का। सेकेंडली मुझे अब, क्योंकि ये बात आपको पता होगा, अगर आपको गाड़ी की नॉलेज है, आपको पता है गाड़ियों के बारे में, तो आपके लिए गाड़ी चूज़ करना और मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सी गाड़ी लीजिए। अगर आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप एक थोड़ी बहुत इधर उधर देख के कोई गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली गाड़ियों के बारे में पता है, आपको पता है कि कौन सी गाड़ी बेटर है, किस में क्या फीचर्स हैं, तो इससे सबको पता होता है ये चीज़ें। लेकिन मैं वो थोड़ा बता रहा हूँ कि इंजन परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ बजट देख के गाड़ी डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था गाइस। जब मैं गाड़ी अपने लिए देखने निकला तो मैं आपको लिटरली बताऊँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे जो मैंने सर्च किए। तो गाइस सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कोई ना ज़्यादा पैसा नई गाड़ी पे ना खर्च करके मैं एक डस्टर ले लूँ। रेनॉल्ट डस्टर काफ़ी भरोसेमंद गाड़ी है, मैं बीच में रख भी चुका हूँ डस्टर को। ऊंची गाड़ी है, लंबी भी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी से बड़ी है, उसमें बूट स्पेस काफ़ी बड़ा मिल जाता है गाड़ी के अंदर, पावर भी काफ़ी है। तो मैंने डस्टर को देखा, फिर मुझे जमा नहीं, पता नहीं, फिर मुझे लगा कि चलो यार नई गाड़ी की तरफ देखते हैं, थोड़ा बजट देख लेंगे बना के। और जब हम कॉम्पैक्ट एसयूवी में नई गाड़ी लेने निकलते हैं तो गाइज यकीन मानो बहुत ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि चलो यार क्रेटा देख लेते हैं। अब हुंडई की क्रेटा है, उसके बाद आपके पास मारुति की ब्रेजा है, फेसलिफ्ट मॉडल आ चुका है। देन XUV 300 है आपके पास। देन आपके पास किया सोनेट है। फिर आपके पास वेन्यू है। और इन सब गाड़ियों को रिसर्च, हाँ एक सिट्रॉन C3 भी नई गाड़ी आई है, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्पैक्ट एसयूवी। फिर बीच में होंडा की WRV भी कूद गई थी कि हाँ चलो WRV इज़ ऑल्सो अ वेरी स्टेबल और IVTEC इंजन है, होंडा का भरोसा है, तो उस गाड़ी को भी देख लिया जाए। तो गाइस बहुत कन्फ्यूज़न, बजट, फीचर्स, ये वो, सेफ्टी, कंफर्ट, सब कुछ देखना पड़ता है जब आप अपने लिए गाड़ी लेने निकलते हो। अब आप सोच रहे होगे मैंने बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों का नाम ले दिया है, क्या मिसिंग है? कौन सी गाड़ी है जिसका मैंने नाम नहीं लिया और जिसमें मैं बैठा हूँ? यस गाइस, तो जो गाड़ी मैंने ली है मैं बता देता हूँ आपको, ये गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। अच्छा, स्टार्टिंग से ही जब मैं गाड़ी ढूंढने निकला था अपने लिए तो मेरा टाटा नेक्सॉन को लेने का मूड नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। इसका एक रीज़न है, गाड़ी खराब है ये रीज़न नहीं है। इसका रीज़न है कि टाटा नेक्सॉन मेरे ही फ्रेंड के पास पिछले 4 साल से है, 2018 मॉडल। तो उस गाड़ी को मैं बहुत चलाता हूँ। तो टाटा नेक्सॉन को इतना चलाया है कि दिमाग में ही नहीं आया कि टाटा नेक्सॉन ले ली जाए। तो जब सब गाड़ियों के बीच में कंपटीशन हुआ, रिसर्च की गई, टेस्ट ड्राइव्स ली गई, हालांकि मैंने सब गाड़ी काफ़ी चलाई हैं। मेरे दोस्तों के पास ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां हैं क्योंकि सभी थोड़ा कार एंथुजियास्ट है, तो सबके पास गाड़ियां हैं। तो फाइनल एंड में जो गाड़ी फाइनल हुई, वो गाड़ी फाइनल हुई थी XUV 300। अब XUV 300 में बड़ी कन्फ्यूजन थी यार। XUV 300 गाड़ी का एक तो जो उसके प्रो थे वो है, एक तो गाड़ी का इंजन, फिर गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग भी 5 है, गाड़ी दिखने में भी थोड़ा बॉक्सी लुक देती है, एसयूवी है, मतलब ठीक हर तरीके से XUV 300 फिट थी। बस थोड़ा बूट में उस पर कॉम्प्रोमाइज़ था, बूट उसका 257 लीटर का है तो वो थोड़ा कम था। लेकिन वही बात है, फिर पैसेंजर में स्पेस अच्छा मिल रहा था XUV में। तो फिर XUV पे हम गए। XUV 300 की कहानी कुछ मैं आपको बताऊं कि उसकी कहानी ख़राब क्यों हुई। देखो, किया सोनेट मैंने रिजेक्ट कर दी, मारुति की बिल्ड क्वालिटी, और मुझे मतलब कभी मारुति का इंटीरियर मुझे कभी पसंद नहीं आया आज तक, तो मैंने मारुति वैसे ही सोच नहीं रहा था। किया सोनेट लेने गया तो नई कंपनी है किया, कुछ बहुत कॉस्ट कटिंग है, बहुत सारे वेरिएंट किया में आते हैं, तो वो डिसाइड करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही, थोड़ा मतलब बैठ नहीं पा रहा था उसके ऊपर भरोसा कि किया ली जाए।
जो क्रेटा थी, क्रेटा का बेस मॉडल या क्रेटा से ऊपर वाला जो EX वेरिएंट था उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो क्रेटा इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया हमने कि चलो भाई क्रेटा को नहीं लेते। फिर वेन्यू पे बात आई तो गाइस वेन्यू मैंने चलाई है, वेन्यू मैंने IMT भी चलाई है, वेन्यू मैंने 1.2 भी चलाई है, पेट्रोल इंजन जो आता है उसका नेचुरली एस्पिरेटेड बिना टर्बो वाला। तो गाइस मुझे वो गाड़ी बहुत अंडर पावर लगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वेन्यू आप चलाओगे तो एक तो मेरी हाइट 6 फुट है, वैसे तो गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप 4 लोग बिठा लेते हो ना तो वेन्यू आपको खींचनी पड़ती है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ आप गाड़ी को जोर लगाना पड़ रहा है, तो पैसे भी खर्च करो और वो मज़ा भी ना आए तो फिर फायदा नहीं। तो वेन्यू इसलिए फिर हमने डिसकंटिन्यू कर दी, उसको भी हटा दिया साइड से। तो ब्रेजा गई, वेन्यू गई। अच्छा XUV 300 पे मैं काफ़ी दिन रुका रहा। अच्छा उसका रीज़न ये था कि गाड़ी में कोई कमी ही नहीं थी, गाड़ी बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी कहानी कुछ इस तरह हुई। वो थोड़ी मज़ेदार कहानी मैं आपको बताता हूँ। मुझसे पहले लगभग 1-1.5 महीना, दिसंबर की बात है, तो मेरा फ्रेंड है तो वो मतलब मुझे थोड़ी गाड़ियों की नॉलेज है, तो मुझसे पूछे बिना गाड़ी वाड़ी खरीदते नहीं, तो वो आए कि भाई कौन सी गाड़ी ले जाए, मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो मैंने उसको पर्सनली उसके लिए XUV 300 सजेस्ट की गाड़ी। तो गाड़ी उसने भी बहुत गाड़ियाँ देखी, सब उसने भी रिसर्च की अपनी खुद की जो हो सकती है, पर एंड में उसने XUV 300 का टॉप वेरिएंट डीजल में जो आता है W8 ऑप्शनल, वो उसने चूज़ किया। उसके बच्चों को सनरूफ वगैरह ज़्यादा पसंद थी तो उसने वो चूज़ कर लिया। सो गाइस कहानी ये हुई कि XUV 300 चलाते हुए उसको ऑलमोस्ट 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में से आपको बात बताऊं, देखो ये हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि गाड़ी कम से कम 15-20-25 दिन से सर्विस सेंटर में खड़ी है महिंद्रा में। रीज़न ये है एज पर माई फ्रेंड उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है जो महिंद्रा वाले सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे। उसने उस गाड़ी को क्रूज पे चला के देखा, कभी वो 23 की माइलेज बताती है, कभी वो स्टार्ट करके ऑन करो फिर वो 30 की माइलेज बताती है, 2 किलोमीटर जाओ वो माइलेज फिर चेंज कर देती है। तो मतलब सॉफ्टवेयर उसका बग है, उसमें प्रॉब्लम है, और उस चीज़ को लड़ते लड़ते 20-25 दिन हो गए और गाड़ी अभी ब्रांड न्यू है, मुश्किल 2000 किलोमीटर भी नहीं चली है, ना ही महिंद्रा वाले सॉर्ट आउट भी नहीं कर पा रहे उसको। तो जब उसने मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है विकास, तो मतलब मुझे लगा कि हाँ यार क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा फिर XUV 300 के साथ एक चीज़ और मेरे साथ जो हो रही थी वो ये थी कि उसका जो बेस वेरिएंट था या W6 था, एक तो उसमें बिल्कुल ही फीचर नहीं है गाड़ी में, मतलब फीचर नहीं है, और नेक्सॉन से वो 1-1.25 लाख रुपए महंगी है। तो महंगी किस कारण से है वो तो महिंद्रा जानता है, मुझे तो ऐसा कोई खास उसमें नहीं लगा कि हाँ भाई महंगी होने का कोई रीज़न है। कि अगर डीजल में बात करूँ, मुझको तो पेट्रोल लेनी थी, मेरी रनिंग कम है, तो अगर मैं पेट्रोल का इंजन की और नेक्सॉन के और XUV 300 के इंजन का कंपैरिजन करूँ तो बहुत ज़्यादा हेलॉट ऑफ डिफरेंस नहीं है, पावर में इसमें कमी नहीं है। तो गाइस तो XUV 300 बिकॉज ऑफ बैड एक्सपीरियंस माय फ्रेंड हैड, ऊपर से मुझे और भी मैंने XUV 300 1-2 लोगों से पता किया जिन्होंने के पास XUV 300 है, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक नहीं दिया, यही बोला कि गाड़ी अच्छी है बट थोड़ी ये प्रॉब्लम है, थोड़ी वो प्रॉब्लम है। अब मैंने सोचा यार कि अगर गाड़ी में ले रहा हूँ तो मतलब थोड़ी ये प्रॉब्लम थोड़ी वो प्रॉब्लम से नहीं लूँगा। और नेक्सॉन क्योंकि मेरे दोस्त के पास 4 साल से मैं चला भी रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी ये थोड़ी वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गाइस स्टार्टिंग से ही 4 साल हो गए गाड़ी को, वो अलग बात है कि अपनी गलती से हमने गाड़ी को ठोक दिया या ऐसे कहीं लग गई है तो उसमें प्रॉब्लम हुई है, और उसमें भी टाटा ने एकदम चुटकियों में काम किया, बहुत स्पीड से गाड़ी ठीक करके दी और गाड़ी में अब तक कोई इशू नहीं है। जो हमारी पुरानी वाली नेक्सॉन है वो ऑलमोस्ट 80,000 किलोमीटर चल चुकी है 2019 से लेके अब तक। तो एक्सपीरियंस अच्छा था। तो एक दिन घर बैठे बैठे जब बहुत दिन हो गए, मतलब 1-1.5 महीना हो गए, गाड़ी डिसाइड नहीं हो पा रही, तो एक दिन मूड बना, मैंने कहा यार चलो नेक्सॉन करते हैं फाइनल। तो फिर हमने जाके नेक्सॉन गाड़ी को ही फाइनल कर दिया, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है गाड़ी में, कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि पहले हम इसको देख ही नहीं रहे थे। वो वाली बात हो जाती है ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, तो हमारी बगल में गाड़ी थी नेक्सॉन, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब ध्यान आया अरे नेक्सॉन तो हम देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर नेक्सॉन जब देखा, कंपेयर किया, तो गाइस देखो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, गाड़ी में कोई कमी नहीं। अगर मैं गाड़ी के मैकेनिज्म की बात करूं या मैकेनिकली बात करूं तो इंजन महिंद्रा XUV से 19 है, मान लेता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुपीरियर है, लेकिन खराब नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस इंजन की, आप चाहे पिकअप की बात कर लो, चाहे इसकी मिड रेंज देख लो, आप चाहे हाईवे पे चलाओ, स्टेबिलिटी गाड़ी की, मतलब कहीं से कोई कमी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाड़ी के बूट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है, गाड़ी का 350 लीटर का बूट स्पेस है। ऊपर से XUV 300 में हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आती है, उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm, इसका है 209, तो इसका प्रॉपर SUV वाला ग्राउंड क्लियरेंस है। और मेरे को जाना होता है कई बार गाँव हरियाणा में, तो गाँव जाते तो रास्ते में भाई कम से कम आप लगाओ 50 ब्रेकर आते होंगे। और इससे पहले मेरे पास कोरोला ऑल्टिस थी, ऑल्टिस को आप जानते हो, ऑल्टिस तो ऐसे चलती है ना रोड पे, ब्रेकर आते ठप ठप,
तो यार मैं बड़ा परेशान था उस चीज़ से, और मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि XUV 300 ना लगे, पर वो ब्रेकर आप देखोगे ना, वो मतलब वो वाले ब्रेकर नहीं है, नॉर्मल वाले वो ब्रेकर है, वो ब्रेकर गाँव वाले, तो वहाँ तो XUV भी लग सकती है भाई, लेकिन ये गाड़ी नहीं लगती है इसमें। मतलब आप कहीं निकाल दो इसको, रफ एंड टफ गाड़ी है। और शायद आपको टाटा का सस्पेंशन आपको पता होगा, नेक्सॉन का मतलब रगेड सस्पेंशन है, गाड़ी को कहीं कुदा दो आप, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा गाइस, तो इसमें एक आपको काम की बात बताऊं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। टाटा नेक्सॉन गाड़ी के अंदर आपको शायद ना पता हो, पेट्रोल अगर बात करोगे आप इंजन की या वेरिएंट्स की, तो भाई पेट्रोल में आते हैं 35 वेरिएंट्स, 35 वेरिएंट्स देती है टाटा। तो भाई जिसके पॉकेट में जितना दम उस हिसाब से आप गाड़ी खरीद सकते हो। और जो बेस मॉडल है वो 8,80,000 से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये 15.5 लाख तक जाती है। और जैसे जैसे 1-1 लाख बढ़ाते जाओगे, थोड़े थोड़े फीचर इस गाड़ी में बढ़ते जाएंगे। तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से तुम चूज कर लो भाई कौन सा वेरिएंट तुमको लेना है। तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज और, जब आप टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट लेने जाते हो और जो इसका हेड टू हेड कॉम्पिटिटर है XUV 300 को मानता हूँ मैं, बाकी तो इसके कंपटीशन में कोई गाड़ी है नहीं, और वो भी जीतते नहीं है, वो भी हारेगी इससे। इंजन विंजन परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत जीत जाए, लेकिन अगर मैं ओवरऑल, अगर मैं वैल्यू ऑफ मनी की बात करूंगा, फैमिली कार की बात करूंगा, तो फिर ये जीत जाएगी, नहीं छोड़ेगी। तो भाई अगर मैं बेस मॉडल कंपेयर करूँ ना, तो आपको मतलब मजा आएगा। क्या क्या चीजें मिलती है सुनो। जो और गाड़ियां और कंपनी और मेकर्स जो है, मैन्युफैक्चर, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कंजूसी करते हैं और भाई कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो आपके दिल को ना बहुत खलता है जब आप बेस मॉडल लेने चाहते हो, कोई भी गाड़ी ले लो, सोनेट उठा लो, किया की, आप XUV 300 ले लो, क्रेटा ले लो, वेन्नी ले लो, भाई साहब जो टर्न इंडिकेटर है ना भाई, फेंडर पे देते हैं वो लोग। भाई तुम कितनी मॉडिफिकेशन कर लो गाड़ी में, कितनी ही मॉडिफिकेशन कर लो बेस मॉडल से टॉप मॉडल बनाने में, वो जो इंडिकेटर फेंडर पे है ना, देखते पता चल जाएगा बेस मॉडल है। और ये हर कंपनी की कहानी है। तो यहाँ पे भाई टाटा ने दिमाग लगाया है, बेस मॉडल से ही आपको OVRM पर टर्न इंडिकेटर दे दिया। सामने से आप गाड़ी देखोगे ना, पीछे से देखो, आप कोई बता ही नहीं सकता कि ये गाड़ी बेस मॉडल है। कहीं से भी बेस मॉडल लगेगी, टर्न इंडिकेटर OVRM पे है। तो ज्यादातर यही देखते हैं ज्यादातर लोग कि भाई टर्न इंडिकेटर कहाँ है, फेंडर पे तो बेस मॉडल है। फिर आप कितना भी अपग्रेड कर लो, वो टर्न इंडिकेटर थोड़ी हटने वाले हो, तो वो फेंडर पे रहेंगे। तो एक वो चीज की टर्न इंडिकेटर इसके OVRM पे थे। अच्छा मुझे खरीदना बेस मॉडल था, मुझे पता है कि अगर मैं बेस मॉडल खरीद लूँ 8,80,000 रुपये का, और मुझे अगर इसमें एक्सेसरीज लगा लूँ जो जो आती है, और जेन्युइन टाटा एक्सेसरीज, मैं देखो गाइज, आप लोग जो आपकी ये खुद की पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं बाहर से लगाई हुई एक्सेसरीज को ना सपोर्ट नहीं करता हूँ। सपोर्ट तो मतलब लगवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत होती है, दिक्कत बाद में आ सकती है, लेकिन मुझे इसलिए मजा नहीं आता ना कि मैंने कई गाड़ियों में लगा के देखा है, तो वो ना दिक्कतें देता है। सेंटर लॉकिंग दिक्कत देती है, कभी फॉग लैम्प, कभी कुछ। मतलब आप टाटा का लगवा रहे हैं तो उनकी सिरदर्दी है, वो खुद देखते हैं, टेंशन नहीं है। ये वायरिंग कट गई सर, आपने वो कर दिया, ये कर दिया, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी टाटा से लगवा तो पैसा खर्च करना है, नई गाड़ी आप ले रहे हो, मान लिया अगर आप सारी एक्सेसरीज भी लगाओगे तो आपको 1,30 के आसपास पड़ जाएगी। बाहर वही एक्सेसरीज लगाओगे तो 1,14-1,15 में काम होगा, तो 15,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये सोचो गाइस, जो गाड़ी का क्रोम की किट आती है, जो बाहर से लगवाते हो, जो टाटा में जेन्युइन लगती है, भाई साहब जमीन आसमान का अंतर है। 5-10 साल में भी जंग नहीं लगेगा टाटा वाले में। बाहर से लगवा लो 6 महीने में जंग पकड़ जाएगी। तो पैसा कम दे रहे हो, वो क्वालिटी वैसे मिल रही है। सिमिलरली आप बाहर से आप पावर विंडोज लगवा लो, तो भाई वो मुश्किल से आप 6 महीने मत पकड़ो, 15 दिन के अंदर आपको जाना पड़ेगा दोबारा। अब ये दिक्कत पावर विंडो में, अब वो दिक्कत। आप टाटा से फिट कराओ चीज़ें, कंपनी से कराओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने बेस मॉडल लिया, अब इसमें मैंने क्या क्या करा, इसको मैंने बेस से टॉप बना दिया। तो जब मैंने आपको बाहर का दिखाऊंगा ओवरव्यू गाड़ी का, एक बार वॉक अराउंड लेंगे, दिखा दूंगा आपको मैं। तो किया क्या क्या, सबसे पहले भाई गाड़ी में लगी एलॉय व्हील्स। तो एलॉय व्हील्स तो डायमंड कट वाले लगे हैं, जो XZ+ में आते हैं, जो टॉप मॉडल में आते हैं। उसके बाद लगा भाई म्यूजिक सिस्टम गाड़ी का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। सो गाइज, ये म्यूजिक सिस्टम है। वैसे नेक्सॉन की अगर बात करोगे नॉर्मली, तो नेक्सॉन में आता है भाई 7 इंच का सिस्टम। और मतलब सीरियसली मैं टॉप वेरिएंट ले लेता ना, तब भी मुझे दुख होता, क्योंकि और जितने कंपेटिटर है ना भाई, कोई 10 इंच का दे रहा है, कोई 12 इंच का दे रहा है। और देखो मेरे लिए ऐसा कोई मैसेज जरूरी नहीं है कि आपको सिस्टम ये टच स्क्रीन चाहिए गाड़ी के अंदर, बट आजकल गाड़ी में बच्चे वगैरह बैठते हैं, फैमिली वगैरह बैठ जाती है, कोई भी बैठ जाता है, तो थोड़ा सा मतलब वो चला लेते हैं वीडियो वगैरह, तो उनको अच्छा लगता है। मुझे तो खाली म्यूजिक सुनना होता है, वो भी हल्का फुल्का, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाइस ये कंपनी फिटेड है,
बाकी मैं आपको प्राइस बताता रहूँगा। जो अलॉय व्हील्स पड़े थे वो पड़े थे ऑलमोस्ट 45-48 के आसपास, और ये सिस्टम जो पड़ा था विद स्पीकर ये पड़ा था 30,000 का। और ये समझ लो इसके ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया गाड़ी को, 1.5 साल, हाँ 1.5 साल के आसपास हो गया है। ये इसका ये माइक्रोफोन है, और देखो कुछ ऐसा स्टीयरिंग आता है गाइस। अब मैंने आज ही इस पे ना स्टीयरिंग रैप लगवाया है, थोड़ा सा ना इसका स्टीयरिंग जो है थोड़ा स्लिपरी होता है टाटा का ना, तो स्लिप करता था आज से, तो मैंने लगवाया। देखो गाइस प्रॉपर फिटिंग आई है, मतलब आप टॉप वेरिएंट में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग आता है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लगवाया थोड़ी देर पहले। तो ये हमारे गुड्डू भैया हैं, इनको मैंने बुलाया कि भैया लेदर रैप कर दो स्टीयरिंग को, क्योंकि हाथ बहुत फिसल रहा था मेरा और थोड़ा स्टीयरिंग पुराना भी हो गया, तो भैया ने लेदर रैप कर दिया। बाकी बेस मॉडल से और क्या क्या गाड़ी में आता है, तो मैंने ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये मैनुअली होता है, इसमें भी IVRM जो होता है, IRVM सॉरी, और बाकी आपकी लाइट्स आती है। वैनिटी मिरर बेस मॉडल से आता है, बहुत सारी कंपनीज इसको भी नहीं देती गाइस, ये कॉस्ट कटिंग मुझे समझ नहीं आती है। ग्रैब हैंडल आपको फ्रंट में मिल जाते हैं, सीट बेल्ट मिल जाती है, पावर विंडोज आपको फ्रंट में बेस मॉडल से ही मिल जाती है गाइस। ये देखो ये कंपनी फिटेड है। क्या क्या थोड़ा मिसिंग है, और मुझे वो मिसिंग लगता नहीं, आप बताना। जो AC वेंट है इसमें थोड़ा क्रोम आता है, टॉप वेरिएंट में आपका AC ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें मैनुअल है। तो आई डोंट नो कितने लोग ऑटोमेटिक ऐसी यूज करते हैं, वो फुल फ्लो में जो ब्लोवर चलता है। मैं हमेशा ब्लोवर 2 या 3 पे रखता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिक होता तो भी मुझे मैनुअली करना पड़ता, तो ये मैनुअली बहुत बढ़िया है, तो वैसे ही एडजस्ट हो गया। बाकी इंटीरियर इसका ब्लैक आता है। गाड़ी में मैंने सीट कवर वगैरह लगाई नहीं है, क्योंकि थोड़ा ब्लैक अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा कि कुछ 1-2 साल यूज कर लूँ गाड़ी को, उसके बाद इसको ना बेज कर देंगे, फिर एकदम ऐसी, क्योंकि जब बेज इंटीरियर, जब डार्क इंटीरियर होता है, थोड़ी यंग लड़कों वाली गाड़ी थोड़ा वैसा लगता है, और बेज इंटीरियर थोड़ा आपको लगेगा एरी, हाँ भाई थोड़ा खुली गाड़ी है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगता है। हालांकि स्पेस होता उतना ही है, पर लगता है कि हाँ भाई स्पेस ज़्यादा है। तो गाइस ये कुछ स्टीयरिंग आता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आता है। ये हॉर्न इसका टाटा का की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। और गाइस मैंने ना ये लगवाया, आपको दिखाता हूँ, सेंटर लॉकिंग। ये सेंटर लॉकिंग ने मैंने टाटा से लगवाई है, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप सेंटर लॉकिंग आपने बहुत लगवाई होंगी बाहर से, देखी होंगी। इस गाड़ी की चाबी की जो फील होगा ना, मतलब हैवी है, मतलब ये आपको फील होगा कि हाँ ये कुछ जेन्युइन चीज़ है। और बाहर से सेंटर लॉकिंग लगा ना, ऐसी लगती है जैसे हल्की सी प्लास्टिक की नकली कुछ आपको पकड़ा दिया हो, लेकिन एक सॉलिड फील है। ये देखो टाटा का, आपको अगर कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है, टाटा को आपको बैजिंग दिखेगी, देखो। सो ये जेन्युइन टाटा की सेंटर लॉकिंग है, टाटा से लगाई है। ये चाबी कुछ ऐसी आती है इसकी। अच्छा, बेस मॉडल से आपको स्टीयरिंग टिल्ट का ऑप्शन गाड़ी में देखने को मिल जाता है, ये टिल्ट का ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, बेस मॉडल में एक तो ये 12 वोल्ट का चार्जर नहीं आता था, ये मैंने लगवाया है। फिर ये कुछ USB के लिए चार्जिंग के लिए, ये भी इस सिस्टम के साथ ही वो लगा के देते हैं। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता था। तो अच्छा, एक चीज़ आर्मरेस्ट से मुझे याद आया गाइस, नेक्सॉन की खासियत है एक, अगर इसमें आर्मरेस्ट होता तो इसका आर्मरेस्ट भी इतना ही ऊंचा होता है, यहाँ तक ही होता है, जो फ्लैट होता है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता। ये थोड़ा गहरा हो जाता है, डीप हो जाता है पॉकेट। तो ये ना जो ये चीज़ है, ये भी ना मैं चलाता हूँ तो मेरी हाइट है, मेरी हाइट के हिसाब से आर्मरेस्ट का काम करता है ये। तो मुझे हाथ रखना होता है, तो मुझे तकलीफ नहीं है। और गाड़ी में हो सकती है तकलीफ हो आपको, लेकिन अगर नेक्सॉन का ये वाला कोई भी मॉडल आप लेते हैं जिसमें आर्मरेस्ट नहीं है, तो उसमें आपको फील नहीं होगा कि आर्मरेस्ट नहीं है, ये आर्मरेस्ट का ही काम कर जाता है, इतना नीचा नहीं है, बहुत बराबर है ये, तो कंफर्टेबली आप चला पाओगे। अच्छा, बेस मॉडल से आपको ये मिल जाते हैं, देखो ये इट लुक्स वेरी नाइस। पता है आपको नहीं, ये पहले जो ऑटोमेटिक गियर मिलते थे रेंज रोवर में, तो ये उसी से इंस्पायर्ड है। रेंज रोवर इवोक में मिलता है यहाँ पे, तो ये मोड मिल जाते हैं आपको, सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी एकदम रोड फाड़ देती है, मतलब एकदम चीता बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी गाड़ी से टक्कर ले लो, स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो तो पेट्रोल थोड़ा पिएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें इंस्टॉल हुई है गाड़ी में, और कुछ अंदर ज़्यादा इंस्टॉल नहीं हुआ, सिस्टम और ये सब इसके हिसाब से। बाकी अगर मैं स्पेस की बात करता हूँ, चलो देखते हैं कि स्पेस दिखा देते हैं आपको क्या स्पेस है। तो गाइस स्टीयरिंग आपने देख लिया, AC वेंट आपने देख लिए, ये AC वेंट है। बाकी ये आपका हैंड ब्रेक वगैरह। अच्छा, ग्लव बॉक्स, ये देखो। अच्छा, एक चीज़ और, बेस मॉडल से ही ये जो देख रहे हो फिनिशिंग आप, ये ड्यूअल टोन जो आ रहा है, मतलब लग्जरी फीलिंग आपको बेस, ऐसा लगेगा कि आपको ना कोई सस्ती चीज़ पकड़ा दी, हाँ भाई बेस मॉडल खरीद रहे हो तो गरीबी आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब शुरू से ही आपको लग्जरी फीलिंग देंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। गणेश जी को नमस्ते कर लेते हैं, गणेश जी ने त्रिशूल पकड़ा है। तो ये देखो ग्लव बॉक्स, भाई साहब इतना गहरा ग्लव बॉक्स है ना, आदमी बिठा लो इसके अंदर आप। बाकी इसमें आप कार्ड रख सकते हो, कुछ खाने पीने का कप वगैरह भी इसमें आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कागज वागज पड़े गाड़ी के, बंद कर देते हैं। टाटा आपको अम्ब्रेला होल्डर देता है भाई, दिख रहा होगा अम्ब्रेला होल्डर,
भाई 1.5 लीटर की बोतल चारों दरवाजों में पैक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पानी पियो, कितनी पेप्सी पियो, बहुत दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अंदर से ही आप OVRM को एडजस्ट कर सकते हो, ये भी है, आपको बाहर जाके एडजस्ट नहीं करना। अब ये गाड़ी मैं सीटिंग पोजीशन एक बार स्पेस दिखा देता हूँ गाड़ी में कितना है। XUV वाले थोड़े परेशान हो जाएंगे कि हमने XUV खरीदी है, स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है पीछे, तो ऐसा कोई मेरा कंपैरिजन करने का इरादा नहीं, बस मैं तो बता रहा हूँ कि XUV वालों को लगता है कि हमारे पास है। देखो ये मेरी हाइट 6 है, 6'1" लगा लो, 6'1" ही होगी। ये मेरी सीटिंग पोजीशन है, मैं ऐसे ड्राइविंग पोजीशन में गाड़ी चलाता हूँ, थोड़ा सा लेट जाता हूँ। अब मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि पीछे वाली सीट पे क्या स्पेस आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार बाहर चल के देख लेते हैं, कोई आ तो नहीं रहा पीछे। गाड़ी खोलने से पहले गाइस एक बार साइड व्यू मिरर में ज़रूर देख लें कि कोई पीछे आ ना रहा हो। तो एक बार पीछे चल के आपको दिखा देता हूँ मैं, बड़ा शोर है बाहर का भाई। ये देखो गाइस, अब हम आगे पीछे आ गए हैं और ये पीछे का देख लो, ये डोर हैंडल है, ये भी डुअल टोन में मिलता है। सीट बेल्ट ये मैंने बाहर से लगवाई, पावर विंडो तो ये टाटा से ही लगवाई है बाहर से, मतलब टाटा की ये जेन्युइन एक्सेसरीज का पार्ट है। ये देखो गाइस, स्पेस देखो आप, अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्पेस देखो गाइस, मेरी हाइट है और स्पेस देखो, तो कोई ऐसा ना समझे कि XUV 300 वालों ने बूट स्पेस कम करके इसमें स्पेस देके बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्सॉन में बेहतरीन स्पेस है और ठीक ठाक है, फिजिक भी मेरी, 3 लोग बहुत इजीली बैठ जाते हैं। यहाँ फ्लैट है मामला, तो आराम से आप बैठ सकते हो, ना कोई यहाँ पे AC का बम्प है बहुत तगड़ा, पैर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ स्पेस मिल जाता है, आप चाहो तो हमें ब्लोवर लगा सकते हो, बाहर से हो जाएगा, टाटा वाले भी लगा के दे देते ब्लोवर। ये कुछ पार्सल ट्रे ये बाहर से आती है, ये बेस मॉडल में नहीं आती है। तो कुछ ऐसा सा सीन है गाड़ी का अंदर से स्पेस का। बाहर से मैंने वॉक अराउंड आपको दे ही दिया था, क्या क्या बाहर क्या क्या मिल जाता है गाड़ी में। तो गाइस एक बार मैं आपको सारी एक्सेसरीज एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या एक्सेसरीज थी गाड़ी में। तो भाई सबसे पहले पावर विंडो मैंने आपको दिखा दी, पीछे वाली जो नहीं आती है। डोर वाइजर ये भी टाटा के, ये भी नहीं आते। रूफ रेल आपको डुअल टोन नहीं आती है, ये भी बाहर से लगवानी पड़ेगी। कैमरा मैंने लगवाया है, सिस्टम के साथ लगवाया था, किसी के साथ आया था वो। फिर पीछे गाड़ी में सेफ्टी है क्योंकि सेंसर तो बेस मॉडल से ही दोनों सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। फिर मैंने थोड़ी एक क्रोम गार्निशिंग जो गाड़ी में नहीं आती है लगवाई थी। अच्छा, स्पॉइलर आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाता है, तो स्पॉइलर की कोई दिक्कत नहीं, स्पॉइलर आपको पहले मिल जाता है। साइड से अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो ये डोर हैंडल्स पे क्रोम, ये भी बाहर से है। एलॉयज मैंने आपको दिखाई दिए। बाकी ये वाइपर बात करूँ तो बेसिक वाइपर मिलते हैं, तो जैसे दिखते हैं बेसिक वाइपर हैं बिल्कुल। और DRL आपको बेस मॉडल से DRL, एक बार मैं DRL आपको जला के दिखा देता हूँ DRL कैसे दिखती है। ये DRL है, कुछ इसके DRL दिखा दो। टाटा की आपने देखी तो होंगी वैसे DRL, और मैं फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि DRL कैसे दिखती हैं। ये देखो गाइस, कुछ ऐसी DRL कुछ ऐसे दिखती है। और हाँ गाइस, मैं आपको गाड़ी के एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ कि टाटा बेस मॉडल से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है। सो बेस मॉडल से ही आपको गाड़ी के अंदर ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। फिर आपकी एक टाटा की ट्रेडमार्क ट्रायंगुलर ग्रिल जो गाड़ी के अंदर आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाती है। ये जो क्रोम आप देख रहे हैं ग्रिल पर, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। फिर अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स आपको ये जो ट्रायंगल टाइप का इंडिकेटर है ये आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। फॉग लैम्प आपको लगवाने पड़ते हैं। बाकी एक बार साइड प्रोफाइल में गाड़ी का आपको दिखा दूँगा एक बार साइड से। ये डे रनिंग लाइट्स है। सो DRL भी आपको बेस मॉडल से ही टाटा दे देता है, और साथ ही आपको यहाँ पर एक सुंदर सी नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो गाड़ी का लुक थोड़ा इनहांस कर देती है। एक बार गाड़ी का वॉक अराउंड आपको मैं देख रहा हूँ। गाड़ी का साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखाई देता है आपका। 16 इंचेस के टायर आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। ये कुछ ऐसा लुक आता है गाड़ी का जब आप साइड से देखते हैं। एक बार साइड से पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ। भैया अंदर मेरा स्टीयरिंग लेदर रैप कर रहे हैं, तो वो अपने काम में लगे हुए थे और मैं अपने काम में लगा हुआ था। ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं जो मैंने टाटा से फिट कराए थे, और इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 46-48,000 के आसपास आती है।
बाकी टायर जो गाड़ी के साथ आता है वही है। ये जो ग्लाइडिंग देख रहे हैं ये बेस मॉडल में आपको मिल जाती है, आपको टॉप मॉडल मिलती है। साइड ग्लाइडिंग भी आपको गाड़ी के साथ ही मिल जाती है। सो वॉक अराउंड गाड़ी का ले रहे हैं तो इसके साथ ही ये देखिए ORVM पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड नहीं कराते। ये जो क्रोम देख रहे हैं आप हैंडल के ऊपर, ये एक्सेसरीज का पार्ट है तो मैं लगवाया था। और देखिए भैया अपना लेदर स्टीयरिंग स्टिच कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं भैया। इनकी शॉप यहीं फरीदाबाद में ही है, तो मैंने इनको बुलाया। मैंने बोला सर ये स्टीयरिंग थोड़ा स्लिपरी है तो एक बार इसका लेदर मैंने पहले भी कराया था तो वो थोड़ा पुराना हो गया तो थोड़ा नया लगवा दिया और ये थोड़ा गाड़ी के इंटीरियर से मैच करा था लगवा। एक बार बैक से गाड़ी को देख लेते पीछे से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ ऐसा प्रोफाइल होता है गाड़ी का पीछे से, आप पीछे देख के नहीं पहचान पाएंगे कि टॉप मॉडल है या बेस मॉडल है। बाकी गाड़ी के अंदर आपको LED टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं जो नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं रिफ्लेक्टर्स की बात करूँ गाड़ी की, तो गाड़ी के रिफ्लेक्टर्स भी आपको बेस मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको ट्राई एरो जो टाटा का ट्रेडमार्क है वो भी आपको रिफ्लेक्टर पर देखने को मिल जाता है। गाड़ी में डिफॉगर और रियर वाइपर नहीं मिलता है। जो कैमरे की फिटमेंट देख रहे हैं ये मैंने LCD के साथ ही फिट कराई थी, तो ये थर्ड पार्टी है और ये टाटा से ही मैंने फिट कराई थी। स्पॉइलर गाइस आपको बेस मॉडल से ही गाड़ी में मिल जाता है। लोकल टू वोकल की भी पैचिंग मिल जाती है क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होने वाला है। साथ ही जो आप स्टील की ग्रिल देख रहे हैं ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है क्योंकि गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। तो आपको पीछे पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड से गाड़ी का प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है, एक बार आप देखिए लेफ्ट साइड से गाड़ी कैसे दिखती है। गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV है, हाइट गाड़ी की विड्थ लेंथ सब ठीक ठाक है। बाकी पेट्रोल टैंक आपको लेफ्ट में मिल जाता है। गाड़ी के अंदर आपको कुछ जानना हो, कुछ आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बाकी डोर वाइज़र सन वाइज़र आपको बाहर लगवाने पड़ेंगे, रूफ रेल भी आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती। सो गाइज ये था नेक्सॉन का फुल रिव्यू बेस मॉडल से टॉप मॉडल। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। कुछ क्वेश्चन है आपके तो कमेंट में मुझे बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।